नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जागृति और आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आपकी सोच और शायद आपकी जिंदगी को एक नया नजरिया देगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह से रात तक बस अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी जिम्मेदारियों में डूबे रहते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे उनके सिर पर कोई पत्थर की दीवार खड़ी है जिसे उन्हें हर हाल में पार करना है। और वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर मुश्किल में भी मुस्कुराना जानते हैं, जिन्हें खूबसूरती पसंद है, जो चाहते हैं कि दुनिया में सब कुछ शांति और बराबरी से चले। अब सोचिए क्या होगा जब ये दो अलग अलग दुनिया के लोग एक साथ आ जाए। एक तरफ है मकर राशि जिसका स्वामी न्याय के देवता शनि है और दूसरी तरफ है तुला राशि जिसका स्वामी सुख सुविधाओं और प्रेम के देवता शुक्र है। क्या शनि का अनुशासन और शुक्र की कोमलता आपस में बच्चे बिठा पाएंगे? क्या ये दोस्ती होगी या फिर एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई? आज हम इस वीडियो में किताबी बातें नहीं बल्कि दिल की और असल जिंदगी की बातें करेंगे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि का निशान होता है बकरी, लेकिन ये साधारण बकरी नहीं है। ये वो पहाड़ी बकरी है जो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना जानती है। मकर राशि वाले थोड़े गंभीर होते हैं। इन्हें फालतू की बातें करना या वक्त बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनके लिए लाइफ का एक मतलब है, लक्ष्य। अगर इन्होंने कुछ ठान लिया तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इनके अंदर एक गजब का धैर्य होता है। शनि के प्रभाव की वजह से ये लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मकर राशि के बच्चे भी अक्सर अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी की बातें करते हैं। इनके लिए शॉर्टकट नाम का कोई शब्द नहीं होता। ये मेहनत की रोटी खाने में यकीन करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में कई बार ये थोड़े रूखे और स्ट्रिक्ट लगने लगते हैं। लोग कहते हैं कि मकर राशि वाले दिल के कठोर होते हैं, पर सच तो ये है कि वो बस अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होते हैं। अब बारी आती है उस राशि की जिसे देखकर ही मन में शांति और सुकून महसूस होता है, तुला राशि। तुला का मतलब होता है तराजू, और सच मानिए इनकी पूरी जिंदगी बस इसी तराजू के बराबर में निकल जाती है। इस राशि के मालिक शुक्र देव हैं, जो सुख सुविधाओं, खूबसूरती और कला के देवता माने जाते हैं। तुला राशि वाले लोग वो होते हैं जिन्हें आप किसी भी महफिल की जान कह सकते हैं। ये बहुत ही सलीकेदार और तमीज वाले होते हैं। इनका रहन सहन, बातचीत का तरीका और दूसरों से पेश आने का अंदाज इतना मीठा होता है कि कोई भी इनका दीवाना हो जाए। इन्हें शोर शराबा या बिना बात की बहस और चिक-चिक बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो तुला राशि वाले इंसान या तो वहां से चुपचाप खिसक लेंगे या दोनों पक्षों के बीच बचाव करके सुलह कराने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर एक खास बात होती है, खूबसूरती को दानी नजर से देखने की। चाहे वो घर की सजावट हो, कपड़ों का चुनाव हो या फिर कोई कलाकारी, ये हर चीज में सलीका ढूंढते हैं। इन्हें गंदगी या अव्यवस्था से सख्त नफरत होती है, लेकिन इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है फैसला लेना। चूंकि इनका निशान तराजू है, ये हमेशा तोलते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसी चक्कर में ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुला राशि वाले लोग रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये खुद झुक जाएंगे, खुद समझौता कर लेंगे, बस इसीलिए कि सामने वाला खुश रहे और घर में शांति बनी रहे। जहां मकर राशि वाले अपने काम और नियमों में थोड़े सख्त होते हैं, वहीं तुला वाले अपनी कोमलता और प्यार से पत्थर को भी पिघलाना जानते हैं। इनका सबसे बड़ा मंत्र यही है कि दुनिया में सब कुछ बराबरी से चले। ये वो लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मुस्कुराना और दूसरों का हाथ थामकर चलना कितना जरूरी है। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या शनि और शुक्र की आपस में बनती है? जब हम मकर शनि की राशि और तुला शुक्र की राशि की बात करें तो क्या ये दोनों ग्रह एक दूसरे के दुश्मन हैं या दोस्त? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं।
ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही रोचक बात है। अक्सर लोग शनि देव के नाम से डरते हैं। उन्हें लगता है कि शनि सिर्फ दुख और परेशानी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि देव और शुक्र देव आपस में पक्के दोस्त माने जाते हैं? जी हाँ, ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क छिपा है। इसे एक मिसाल से समझिए। शनि का मतलब है अनुशासन, नियम, कड़ी मेहनत और हकीकत। वहीं शुक्र का मतलब है सुख, विलासिता, प्यार, कला और चमक धमक। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ पत्थर जैसी सख्त मेहनत है और दूसरी तरफ रेशम जैसी कोमल चीजें, इन दोनों में मेल कैसे हो सकता है? तो जवाब ये है कि शुक्र के बिना शनि नीरस है, शनि के बिना शुक्र अधूरा। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, ऐशो आराम और सुख की चीजें हैं, तो शुक्र देता है। लेकिन आपके पास उन्हें संभालने का अनुशासन और सलीका नहीं है जो शनिदेव देते हैं, तो वो सारा सुख बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वहीं अगर आप सिर्फ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई खुशी या कला शामिल नहीं कर रहे हैं, तो वो मेहनत आपको बोझ लगेगी। इसलिए मकर और तुला का रिश्ता असल में एक दूसरे को पूरा करने वाला होता है। मकर राशि वाले लोग तुला वालों को मजबूती और आधार देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, क्योंकि तुला वाले अक्सर ख्यालों और खूबसूरती में खोए रहते हैं। मकर उन्हें जमीन पर लाकर हकीकत से रूबरू कराता है। वहीं तुला राशि वाले लोग मकर वालों की जिंदगी में रंग भरते हैं। वो मकर को सिखाते हैं कि काम से थोड़ा ब्रेक लेकर हंसना और मुस्कुराना भी जरूरी है। दिक्कत तब आती है जब मकर अपनी जिद पे अड़ जाता है और तुला अपनी कंफ्यूजन में खो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर चले तो ये एक ऐसी टीम साबित होते हैं जो पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। शनि मेहनत का फल देता है और शुक्र उस फल का आनंद लेना सिखाता है। तो ये कहना गलत होगा कि ये दुश्मन है। असल में जिन पर एक सफल और सुखी जीवन की छत टिकी है। अगर आप मकर या तुला है तो ये जान लीजिए कि आप दोनों का मिलन एक बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है, एक दूसरे को मुकम्मल बनाने के लिए। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में दो बहुत ही काबिल कारीगर रहते थे। एक का नाम था कर्मठ जो मकर जैसा था और दूसरे का नाम था सृजन जो तुला जैसा था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो सबसे सुंदर मंदिर बनाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। कर्मठ ने काम शुरू किया। उसने सबसे मजबूत पत्थर चुने। वो दिन रात पसीना बहाता, पत्थरों को काटता। उसने मंदिर की नींव इतनी मजबूत बनाई कि सैकड़ों साल तक उसे कुछ न हो। उसका पूरा ध्यान मजबूती और कायदे कानून पर था। लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो देखने में बहुत ही साधारण और सादा था। जो लोग आए मजबूती देखी पर रुकना किसी को भी नहीं भाया। दूसरी तरफ सृजन था। उसने मंदिर की सजावट पर ध्यान दिया। उसने दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की, बेल बूटे बनाए, खुशबूदार पौधे लगाए। लोग वहां खींचे चले आते, फोटो खिंचवाते। पर जैसे ही हल्की सी बारिश हुई, मंदिर की कच्ची दीवारें दरकने लगी। सुंदरता तो थी पर टिकने की ताकत नहीं थी। राजा परेशान हो गया। उसने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों आधे आधे सफल हो और आधे आधे नाकाम। तब कर्मठ और सृजन ने फैसला किया कि वो मिलकर काम करेंगे। कर्मठ ने मंदिर का ढांचा और नींव बनाई जो फौलाद जैसी मजबूत थी और सृजन ने उस पर अपनी कलाकारी दिखाई। जब वो मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वो दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर बना। उसकी मजबूती ने उसे समय के थपेड़ों से बचाया और उसकी सुंदरता ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। मकर और तुला का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। मकर अगर नींव है तो तुला उस पर बनी खूबसूरत इमारत। बिना नींव की इमारत गिर जाएगी और बिना इमारत के नींव सिर्फ गड्ढा बनकर रह जाएगी। अगर आप मकर राशि के हैं या फिर तुला राशि के हैं तो आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं, और अगर आप दोनों एक साथ हैं तो उस रिश्ते में खुशियां कैसे ला सकते हैं। चलिए कुछ बहुत ही काम की और पते की बातें जानते हैं। देखिए, आपकी मेहनत का कोई जवाब नहीं। आप पत्थर को भी चीर कर रास्ता बनाना जानते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी उस सख्त परत को उतार कर बाहर आइए। तुला राशि वाले लोग बहुत भावुक होते हैं।
उन्हें आपकी कामयाबी से ज्यादा आपकी मौजूदगी की जरूरत होती है। हर बात में लॉजिक, काम की बात ना ढूंढे। कभी कभी बिना किसी मकसद के बस हाथ पकड़कर बैठना भी बड़ा निवेश होता है। दोस्तों, आप मकर राशि के हैं, आप मशीन नहीं हैं। अगर तुला पार्टनर आपको किसी पार्टी में ले जाना चाहता है या कोई फिल्म दिखाना चाहता है तो उसे उस वक्त बर्बादी मत कहिए। वो आपकी जिंदगी में उन रंगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें आप काम के चक्कर में भूल गए हैं। और मेरे प्यारे तुला राशि के दोस्तों, आप अपनी मुस्कुराहट से दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन मकर को जीतने के लिए आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। मकर राशि वाले बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। उन्हें आपकी कंफ्यूजन से चिढ़ हो सकती है। अगर वो आपसे पूछे तो देखते हैं या पता नहीं कहने के बजाय अपनी बात साफ साफ कहिए। उन्हें साफ कोई पसंद है। जब मकर राशि वाला इंसान देर रात तक काम कर रहा हो तो ये मत सोचे कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। वो असल में आपके भविष्य के लिए नींव मजबूत कर रहे हैं। उन्हें ताने देने की बजाय एक कप चाय पिला दीजिए, वो आपके मुरीद हो जाएंगे। मकर और तुला की जोड़ी वैसी ही है जैसे चाय और चीनी। चाय अर्थात मकर में कड़कपन और ताकत है, और चीनी अर्थात तुला इसकी मिठास घोलती है। बिना कड़कपन के चाय में मजा नहीं आता और बिना मिठास के वो कड़वी लगेगी। मकर वालों को चाहिए कि वो तुला को थोड़ा ठहराव दे और तुला वालों को चाहिए कि वो मकर को थोड़ी मस्ती दे। जब आप एक दूसरे की कमियों को कोसने की बजाय उनकी खूबियों का सहारा लेंगे तो आपकी जिंदगी किसी मिसाल से कम नहीं होगी। याद रखिए, रिश्ता वो नहीं होता जिसमें दो एक जैसे लोग मिले। रिश्ता वो होता है जहाँ दो अलग अलग लोग मिलकर एक दूसरे को पूरा करें। तो मकर और तुला के मेरे दोस्तों, आज से ही एक दूसरे की तरफ छोटा सा कदम बढ़ाइए और देखिए आपकी दुनिया कितनी हसीन हो जाती है। दोस्तों, मकर और तुला की ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों से चिढ़ते हैं जो हमसे अलग होते हैं। मकर वाले सोचते हैं कि तुला वाले आलसी है और तुला वाले सोचते हैं कि मकर वाले बोरिंग है। पर सच तो ये है कि हमें अपनी कमी पूरी करने के लिए ही भगवान ने हमसे अलग अलग स्वभाव वाले लोगों से मिलाया है। अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो दुनिया कितनी नीरस हो जाएगी। मकर से सीखिए कि अपनी जुबान का पक्का कैसे होना है, मेहनत से अपनी तकदीर कैसे लिखनी है, और तुला वालों से सीखिए कि हर हाल में मुस्कुराना कैसे है और लोगों को जोड़कर कैसे रखना है। जिंदगी एक तराजू ही तो है, एक पलड़े में मेहनत रखिए और दूसरे में खुशी। जिस दिन आपने इन दोनों को बराबर कर लिया, समझ लीजिए आपने जीने का असली तरीका सीख लिया। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि आप चाहे किसी भी राशि के हों, आपके अंदर की अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी मेहनत को कभी कम मत होने दीजिए और अपनी शराफत को कभी खोने मत दीजिए। आपकी मेहनत मकर है और आपकी शराफत तुला है। इन दोनों को मिला के रखिए। उम्मीद है आपको चैत्रकाल की एक खास वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मकर या तुला राशि के हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर उलझन को अपनी बातों से सुलझा सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। चैत्रकाल।